तो अगर आपसे कोई पूछे दर्पण क्या है तो क्या जवाब होगा? आपके परीक्षा में आएगा दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो याद रखना, तो जो दर्पण सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला दे उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण का मतलब है वह दर्पण बड़े क्षेत्र को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। हमें पता है तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, हम सुंदर नहीं ना लगते हैं, लेकिन तुम्हारा वाला तुम्हारी वाली तो सुंदर लगती है ना। लेकिन जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो बंदर और बंदरिया लगेगी, लेकिन जब वो अपने आप को शीशा में देखती है तो कहती है सजना है मुझे सजना के लिए। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं सजना कैसे नहीं, हम आपको बताने वाले हैं जिसमें वो अपने आप को देखती है, जिसमें लंगूर अपने आप को अंगूर समझता है, उस दर्पण के बारे में। तो आज हम खोलने वाले हैं दर्पण का राज, दर्पण के प्रकार के बारे में। तो फटाफट से क्या करना है, बताना पड़ेगा जी। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के प्रकार क्या हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम आपको बता दें दर्पण क्या है। सबसे पहली चीज हम जानेंगे दर्पण क्या है। तो दर्पण एक ऐसी चिकनी और चमकदार सतह होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। सिंपल सा, दर्पण एक चिकना और चमकदार सतह होता है जिसका एक तरफ का हिस्सा कलई या पेंट किया गया होता है, ताकि उस पर अगर प्रकाश की किरण आए तो वो क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, आए और आकर के टकरा करके वापस चली जाए। आमतौर पर कांच के एक तरफ चांदी या एल्यूमिनियम का पतला परत चढ़ाकर उसके ऊपर गहरा पेंट कर दिया जाता है, जिससे वह दर्पण बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे दर्पण क्या है तो क्या जवाब होगा? दर्पण एक ऐसी चिकनी और चमकदार सतह होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। आमतौर पर कांच एक तरफ से, ठीक है, आमतौर पर कांच के एक तरफ चांदी या एल्यूमिनियम का पतला परत चढ़ा दिया जाता है, उसके ऊपर गहरा पेंट कर दिया जाता है, जिससे वह दर्पण बन जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे है आपका दर्पण होता है दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जो घर में शीशा लगा है ना, जिसमें आप अपने आप को देखते हो, जिसमें सजना अपने सजना के लिए सजती है, उस दर्पण को कहते हैं समतल दर्पण। ये देख रहे हो, ये कैसे अपने आप को निहार रही है, बस इसी को कहते हैं समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, ठीक है, यानी ऐसा दर्पण जो एकदम क्या हो, समतल हो, ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, हम उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। हमारे घरों में चेहरा देखने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। इसमें बना, इसकी विशेषता याद रखना, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होगा। आपके परीक्षा में आएगा दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो याद रखना, जिस दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होगी हम उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका इस्तेमाल घरों में अपने आप को यानी चेहरे को देखने के लिए किया जाता है। इसकी विशेषता, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चा, आपको अगला दर्पण हमारा क्या है? तो मेरे दोस्त गोलीय दर्पण। हमने कहा दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल और गोलीय, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक का मतलब जहां प्रकाश की किरण आएगी और टकरा करके चली जाएगी, उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। अगर परावर्तक सतह समतल है तो उसे समतल दर्पण कहेंगे। अगर किसी दर्पण का परावर्तक सतह वक्राकार है, वक्र के आकार का, गोल है, कर्व्ड शेप का है, ठीक है, तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। ये खोखले गोले से बना होता है ना। अब देखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होगा, हम उसे समतल कहेंगे। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र के आकार का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण। अवतल का मतलब वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी होगी, ठीक है।
ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, अंदर की तरफ। याद रखना, वह दर्पण जिसमें बाहर की तरफ पेंट किया गया होगा और अंदर प्रकाश की किरण आ रही होगी और टकरा करके लौट रही होगी, ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी होगी, यानी गोले के केंद्र की ओर होगी, और इसे हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकुड़ देती है। इस पर जितने भी प्रकाश की किरण आएंगे ना, वो टकरा करके एक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्रकाश की किरण आ रहे ये सब टकरा करके क्या होंगे, एक बिंदु पर मिलते हुए दिखाई देंगे। तो जो दर्पण सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला दे उसे कहते हैं अभिसारी। तो अवतल दर्पण हमारा क्या कहलाता है, अभिसारी दर्पण कहलाता है। याद रखना, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ देता है। दूसरा हमारे पास है, ठीक है, इसकी विशेषताएं। ठीक है, यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह क्या करता है, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु दर्पण के बहुत करीब हो तो यह आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये याद रखना, अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु दर्पण के बहुत करीब हो तो यह आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो भैया मोछों को थोड़ा राउंडर घुमा के, हाँ, दाढ़ी मूछ बनाने के लिए, ठीक है, हजामत बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, डॉक्टर जब कान, नाक या गले का जांच करते हैं तो वो किसका, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। और इतना ही नहीं, सर्च लाइट और हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च हो गया, गाड़ियों की हेडलाइट होगी, बैकलाइट हो गई, उसमें हम अवतल दर्पण को लगाते हैं। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल हजामत बनाने में, डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक, कान, गले का जांच करने में, सौर भट्टियों में और सर्च लाइट, बैकलाइट और हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण का मतलब है वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ हो, अंदर में पेंट हो और बाहर प्रकाश की किरण आ रही हो, टकरा करके जा रही हो। ठीक है, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है और इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इस पर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। वो एक जगह मिलाता नहीं है, उनको फैला देता है। उनको क्या करता है, फैला देता है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। अगर अंदर की ओर होगा, अ से अंदर, अ से अवतल, उ से ऊपर, उ से उत्तल। ठीक है, अगर परावर्तक सतह ऊपर की तरफ हो तो क्या होगा, उत्तल, अंदर की तरफ हो तो क्या होगा, अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, इनको याद रखना है। अब उत्तल दर्पण की विशेषताएं, यह हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, यानी बड़े क्षेत्र को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसका फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। एक चीज दिमाग में डाल लेना, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल क्या करता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो अवतल और उत्तल में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अवतल का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, उत्तल का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। अब एक और चीज याद रखना है, इसका काम कहां पर है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल वाहनों के साइड मिरर, जब लड़का चलता है बाइक चलाकर, लड़की देख लिया पीछे से स्टाइल मारता है ना, इसे जुल्फी है ना, तो शीशवा में से देखता है कि अरे पतरकी वाली हमको देख रही है कि नहीं, करिया दुपट्टा वाली हमको देख रही है कि नहीं। अगर देख रही है तो क्या करेगा, तुरंत गाड़ी हुर्र से चलाएगा, स्टाइल मारेगा। तो कहां से देखता है, साइड मिरर से। और साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है।
इतना ही नहीं, दुकानों या एटीएम में निगरानी के लिए लगाए जाने वाले एक बड़े क्षेत्र पर नजर रखी सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल सुरक्षा दर्पण बनाने के लिए भी किया जाता है। और इतना ही नहीं, सड़कों पे जो लाइट लगे होते हैं ना, उसमें हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया उत्तल दर्पण का इस्तेमाल वाहनों के साइड मिरर में, सुरक्षा दर्पण के रूप में और सड़कों की लाइटों के रूप में हम करते हैं। और इस तरीके से हमारा आज का सुपर डुपर क्लास कंप्लीट होता है। हमने 10 मिनट के अंदर दर्पण के बारे में सब कुछ बता दिया। दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार क्या है, समतल दर्पण और आपका गोलीय दर्पण, इन दोनों के बारे में बताया। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।